एवरीवन टू जोर का जोर। मीरा जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि कुदरत का निज़ाम भी इस बार पाकिस्तान के काम नहीं आ रहा। पाकिस्तान टीम जहां जाने का इरादा करती है वहां पर मौसम खराब हो जाता है, और जब खेलने का इरादा करती है तो सामने वाली टीम खेलने नहीं देती है। फिर उसके बाद जब हम विनिंग के लिए दुआ करते हैं कि फलां टीम हार जाए मैच और हम जीत जाएं, तो वो भी नहीं हो पाता है। अब बारिश जो है वो पीछे पड़ गई है, तो मैं अकेली क्यों परेशान हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ हैं उमर साहिर, अली हसन। सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान टीम हमेशा हम इस हाल पे आ जाते हैं, इस आलम में आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि आयरलैंड का मैच आयरलैंड हार जाए, आयरलैंड जीत जाए, यूएसए हार जाए, यूएसए जीत जाए। मतलब इस सिचुएशन में आकर अब बारिश का भी एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है वो इस टाइम में खतरा मंडला रहा है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बारिश यानी सैलाब भी आया, मसले मसाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अब भी फ़िलहाल वहाँ पर मौसम बेहतर है, लेकिन जैसे ही आगे रात बढ़ती जा रही है तो बारिश की सूरत हाल जो है मौसम और मैच जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। उमर, क्या कंडीशन हो सकती है अगर बारिश होती है? तो क्या हम इसका मतलब कल हमारा फाइनल डे है, डिसाइड हो जाएगा कि हम टूर्नामेंट में रहेंगे या नहीं? हाँ, तो फिर 16 जून को मैच खेले और अच्छा परफॉर्म करे और पैक करें सामान वगैरह और पहुंचे पाकिस्तान। अब यही हो सकता है। अब बात करिए कि क्यों हम बार बार जो है इस तरह रिलाई करते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ लैग करते हैं। ज़ाहिर बात है ये अपना फॉल्ट है ना, हम अब दूसरों पे लगा रहे हैं। हमने क्या किया जब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, यूएसए के खिलाफ अगर आप बात करते हो, नो डाउट अबाउट दैट के तहलका मचाया यूएसए ने, लेकिन आप 2009 की विनिंग चैंपियंस हो, आप 2007 में आपने फाइनल खेला, आप एक ब्रांड हो, पाकिस्तान का एक ब्रांड है। और बेशक आप टर्मोइल का आप शिकार थे, लेकिन आप वर्ल्ड कप में थे, ठीक है ना। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने बहुत ब्लंडर मारे। पहले यूएसए से आप स्टार्ट करें, सुपर ओवर तक बात चली गई, वो आपके प्रीमियम बॉलर ने 18 रन कंसीड कर दिए। और आप किस तरह, आप देखो, प्रेशर हैंडलिंग इसे कह लो, इसे मेंटल वीकनेस कह लो, इसे लैक ऑफ यूनिटी कह लो, ये सारे फैक्टर्स कह लो, लेकिन कौन किसका बेड़ा गर्क हुआ? आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। वो तो हो गया। तो अब बारिश की तरफ आ जाए उमर, छोड़ दें बारिश की तरफ आ जाए उमर। बारिश की बहुत बड़ी एक टेंशन है, फ्लोरिडा का मौसम जो है वो बिगड़ता जा रहा है, और अपडेट्स के मुताबिक बारिश ने सारा काम तमाम कर देना है। मैचेस और जितने मैचेस है वो भी अपने हो सकते हैं इसकी वजह से। ये तो फिर अल्लाह ताला की जो होगी, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा ना। अब आप देखें, आप अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। अब आप इंडिया पे आ जाए तो 119 आप कर सकते थे, इतने आपके पास मौके थे, आप कर सकते थे, रेजिलियंस थी। हमने बाबर और रिजवान को हमेशा बैक किया है, लेकिन माजरत के साथ वो आइडियल कंडीशन थी उनको अपने वो टेस्ट मैच खेलने की, कि आपने बस निगोशिएट करना था, सिंगल्स डबल लेने थे, ठीक है ना। आप कल इंडिया का मैच देख रहे हैं ना, उसी पिच में खेले हैं ना, मुश्किल हुई है, विकेट का कर्ज था, पिच का कर्ज था, लेकिन आप देखें टेक्निक थी, ठीक है। कोहली नहीं चला, हम यही डिस्कस कर रहे हैं, कोहली नहीं चला, शर्मा नहीं चला, अली भाई, लेकिन बाकी बैकअप प्लान है उनके पास। हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? फर्क आ जाता है मैचेस। सूर्या नंबर 1 रिटेन किया हुआ, सूर्या कुमार यादव। देखिए, जिस मैच में ऋषभ पंत चल जाता है, बाकी प्लेयर्स को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस मैच में ऋषभ पंत नहीं चले हैं, सूर्या कुमार यादव चल गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी दिल ना लगाए मैच, आप अपने आप को पहले से तैयार कर ले, जो होगा सो होगा। आप बारिशों पे फोकस रखें। बारिशों पे ही फोकस है। हम क्या करें, तो यहाँ बैठे हैं, इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पर। वहाँ पर देखें, एक तो मौसम ऑलरेडी अच्छा और ऊपर से बारिशों का सिलसिला वहाँ पर जारी है। अच्छा, कमिंग टू यू अली, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का इस टाइम स्टेटस यहाँ पर है कि रन रेट के हिसाब से भी पाकिस्तान ने कोई बहुत आलीशान परफॉर्मेंस नहीं दी है। क्या हम ये कहें ना कि चलिए ठीक है, अगर यूएसए भी मैच हार जाता है, पहली बात तो ये मैच होता है या नहीं होता, बारिश की नज़र हो जाता है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैच हो भी जाता तो पाकिस्तान ने रन रेट भी अपना बेहतर नहीं किया। मतलब आप देखें, अब जिस तरह से मैच, अच्छा, इंडिया भी कहीं ना कहीं जो है वो रन रेट अपना बहुत बेहतर नहीं कर पाया इस सीरीज़ में। खैर, कमिंग बैक टू द मैचेस, अगर बारिश होती है तो क्या हम करेंगे? मतलब क्या हमारा मकसद क्या था इस टूर्नामेंट में आने का? बारिश तो डेफिनेटली होगी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो कंडीशन है वहाँ की मुकामी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है उसके मुताबिक बारिश के तो 95% चांसेस हैं। तो इसका ये मतलब एक निकलता है, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है यूएसए और आयरलैंड को एक पॉइंट मिल जाए, तो यूएसए डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। दूसरी बात है रन रेट की, तो मेरा रन रेट सेट करने का आपके पास चांस था, जो आपने उसको कैश नहीं किया। अच्छा, अब वो कौन कर सकता था, ये सवाल पूछा जाना चाहिए मोहम्मद रिजवान से खासकर। हाँ। जो उस टाइम सीनियर थे और पिच पर विकेट पर मौजूद भी थे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप की सुस्त तरीन 50 बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
और जो रन रेट था टीम का वो भी उसका भी बेड़ा गर्क किया। जैसे पिछले प्रोग्राम में उमर ने बताया था कि 13.5 ओवर्स में अगर वो चेस कर जाते कनाडा के अगेंस्ट तो पाकिस्तान का रन रेट था जो था वो बहुत बेहतर हो जाना था। अभी भी आपके पास रन रेट तो बेहतर है यूएसए के मुकाबले में, अगर आप देखें तो आपका रन रेट बेहतर है, लेकिन बात वहीं पर आ गई बारिश पे। और जहाँ तक कुदरत के निज़ाम का बात है मीरब, तो कुदरत का निज़ाम खिलाड़ियों के साथ है। उसकी वजह ये है कि खिलाड़ियों को ऐसा मौसम चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज के साथ जरा घूमे फिरेंगे, दावतें एंजॉय करेंगे। ये आप मतलब आप कुदरत के निज़ाम पे डाली जा रही हैं, ऐसे ईद भी आ रही है आगे, मतलब उन्हें मौजें करने तो ये उनके लिए मेरे ख्याल में उनकी खुशकिस्मती है। एंजॉय करें, खेल में क्या रखा है, कुछ भी नहीं पड़ा खेल में। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, अब खेल है तो हम हैं, देखें हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके नजदीक नहीं है ना। मेरा आपने नेट रन रेट की बात की तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि 3 टीमों का पूरे इस वर्ल्ड कप में ए से लेकर डी ग्रुप तक इम्प्रूव है बस नेट रन रेट। उसमें सबसे सफ़े अव्वल में अफगानिस्तान की टीम है जिसका 5 से ऊपर है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट इंडीज है। ये 3 टीमों का बस सिग्निफिकेंट नेट रन रेट है, बाकी टीमें बस ऐसे ही जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली अफगानिस्तान ने बहुत कमाल एक परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो मैचेस विन किए हैं। अच्छा कमिंग टू द कमेंट्स, आदित्य मेहता हेलो एवरीवन, रावण राव हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उसके बाद आदित्य मेहता कह रहे हैं कि मैम पिच ऑफ नासो वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स द रीज़न रन रेट इज़ नॉट सो गुड, वी कैन से दैट ऑफ कोर्स। लेकिन ये है कि अगर आप ये देखें कि नासो में स्कोर बना भी है, इट्स अबाउट हाउ यू एक चीज़ होती है कि आप दिफा कैसे करते हैं एग्जैक्टली मतलब मेरे माइंड में वो वर्ड एग्जैक्टली नहीं आ रहा कि आपकी स्ट्रैटेजी जो थी कि अगर आप उसको चेस की तरफ जा रहे हैं तो आप कितने मार्जिन के साथ जा रहे हैं, अगर आप अपनी विकेट्स बचा रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर भी मिस्टेक्स की हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया ने देखें अपनी कल अच्छी एक तरह से हम कहेंगे कि ठीक है उन्होंने 18 ओवर्स के बाद जाके स्कोर पूरा किया, लेकिन फिर भी इनिंग्स मैटर करती हैं इस चीज़ में। इट्स नॉट ओनली अबाउट पिच का तो ये था कि स्कोर आपका बहुत ज़्यादा नहीं बना, लेकिन आप विन कितने मार्जिन से करें ये तो मैटर करता है इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा। देखें जो अपने आप को समझ कहलवाते हैं ना कि वो T20 क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बेताज बादशाह, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के राउंड बोर्ड वो घूमते रहते हैं, पता नहीं कितनी 50 और पता नहीं कितने हजार रन हो गए हैं और पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए और कितने बन गए। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये बात जब आप खेलने जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपका रन रेट क्या है और आपने कितने ओवर्स में कितना करना है और आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। और रह गई बात कंडीशंस की, ठीक है इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। आईसीसी को मेरे ख्याल में तो बैट्समैन बदुआएं दे रहे होंगे जिस तरह की नासो की पिच थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो खिलाड़ी होता है वो हर चीज से वाकिफ होता है और उसके नजदीक ये कोई बहाना काउंट नहीं हो सकता। आप देखें नसीम शाह ने भी यही बात की है, उसने कहा इस मतलब हम एतराफ करते हैं कि पिच में मसला था या कंडीशंस नहीं थी, लेकिन उसने कहा बीइंग प्लेयर मतलब खिलाड़ी होने के नाते हमें हर तरह की सिचुएशन में खेलना चाहिए। और खिलाड़ी है ही वो जो कंडीशंस को अडॉप्ट कर ले, उसके मतलब उसके साथ वो ढल जाए और खेले, परफॉर्मेंस दे। देखिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी ये बात मत करे कि यूएसए को होम एडवांटेज है, क्योंकि ये पिच जो नासो काउंटी स्टेडियम की जो पिच है ये बनी ही कुछ देर पहले है, उनके लिए भी नहीं है, वो सबके लिए एक न्यू चीज़ है। पर्थ अगर मुश्किल है तो वो तमाम ममालिक के लिए मुश्किल है, वो तमाम लोगों के लिए मुश्किल है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। इसी तरह से अगर ये पिच पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी तो ये पिच इसी तरह से इंडिया के लिए भी मुश्किल थी, ये पिच इसी तरह से यूएसए के लिए भी मुश्किल थी। इसी तरह से अगर हम इसकी कोई डिफरेंट पिचेस थी, कनाडा, आयरलैंड, जितने भी मैचेस यहाँ पर हुए हैं मुश्किल थे, सबके लिए थे, लेकिन सब ने परफॉर्म किया है। एक कोई जीता है कोई हारा है, एट दी एंड इवेंचुअली आपके पास विनिंग या लूजिंग रह जाता है। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का मैच भी अगर आप देखें ना तो मतलब वो क्या नाम महमूदुल्लाह जो था, हाँ। वो उसने नजर आ रहा था, हमारे खिलाड़ियों में तो नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है मीरा अली भाई, इसमें ये है कि आप जितने भी नेशों में देख ले जो मैचेस हुए, प्लेयर ऑफ द मैच बॉलर रहा है हमेशा, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ ओनली वन ओकेजन जहाँ पे क्लेसन जो है हेनरिक क्लेसन वो साउथ अफ्रीका का वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे बैटर, अदरवाइज जितने भी बॉलर्स है उनको नासों में मिला। आप ये देखें कि कितनी बॉलिंग फ्रेंडली ये पिच है। हाँ। और आप दूसरी एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो कि मेंशन नहीं हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टूर्नामेंट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूएसए का जो इंडिया का जो मैच था उसमें कि यूएसए को जो
5 रन पेनल्टी पड़ी है। मतलब इंडिया के 35 रन थे 30 बॉलों पे, तो वो उन्होंने, क्योंकि 2 मरतबा होता है जो एक जो आईसीसी का नया रूल आया है कि आपको नया ओवर 60 सेकंड के अंदर करना है, यानी 1 मिनट के अंदर करना है, तो उन्होंने 2 बार हुआ एक मैच में कि नहीं उन्होंने फॉलो किया ये चीज, और तीसरी मरतबा भी उन्होंने वो किया है तो उनको पेनल्टी पड़ी है, तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है। एग्जैक्टली बड़ा वैलिड पॉइंट उमर ने रेस किया है। और जहाँ तक उमर आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, आप देखिए कि अगर हम ये कहें कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने यूएसए के साथ क्या कमाल करके दिखाया। मतलब आप उनकी विकेट्स ही नहीं ले पाए हैं, वो स्कोर पे स्कोर करते जा रहे हैं और आप भाग रहे हैं, बस आप कंट्रोल करते जा रहे हैं। डाइविंग तो आपके लिए कैचेस थे, आप कोशिश करते हैं, बाउंड्रीज नहीं रोकी जा रही हैं आपसे, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने क्या करना है। जो मेरे ख्याल जो यूएसए के साथ मैच डेलस में था, तो डेलस की पिच में थोड़ा सा वो ओवरऑल अगर हम इस वक्त जितने भी मैचेस देखें ना, यहाँ पर पिच पूरे यूएसए में या इवन वेस्ट इंडीज भी, मुझे ऐसा लगा है कि स्कोर करने में प्रॉब्लम जरूर पेश आई है। सिर्फ पहला मैच जो कनाडा यूएसए के दरमियान हुआ था उसके अंदर स्कोर बहुत अच्छा गया था। मतलब यू नो जब वो मैच हुआ था तो ऐसा लगा था कि जैसे स्कोर जो है वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो 200 तक हमें लेके जाएगा, मतलब चेज भी हो गया, मतलब 196 हो गया उसके बाद। तो फिर भी अगर हम बात करें कि वो बैटिंग अच्छी थी, बट बॉलिंग को सपोर्ट मिली है और हर जगह पर हर ग्राउंड में मिली है। उसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि कनाडा और यूएसए ना पहले खेले हुए हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे के प्लेयर्स को जानते हैं वो, तो वो इसलिए भी एक वजह थी। और दूसरा जो अगर फ्लोरिडा में आप दुआ करें मैचेस हो तो उसकी रेपुटेशन है अली भाई कि वो कंपैरेटिवली ज्यादा रन तो बारिश है वहां पे बैटिंग के। फिलहाल तो वहां पे 2019 में वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 T20 मैचेस हुए हैं, तो वो कंपैरेटिवली वहां पे आपको रन्स मिलेंगे। ये नहीं कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होगा, तो इवन स्टीवन वाली इक्वेशन नहीं, लेकिन अफसोस के साथ वहां पर बैटिंग है या बॉलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर बारिश जरूर है, क्योंकि बारिश जो है, अच्छा मैं भी कमेंट देख रही थी, MG42 नर्फ कह रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम भी इस बार काम नहीं आया। अमित सिंह थैंक यू सो मच। मोहम्मद शान की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होती तो आज ये नौबत ना आती। बिल्कुल सही, हम लोग एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टीम अपने शुरू के मैचेस, चले यूएसए से अगर मैच जीत जाते तो हम होपफुल होते कि आयरलैंड से भी पाकिस्तान जीत जाएगा और सिचुएशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद दिलराज सिंह कह रहे हैं कि वाई पाकिस्तान टीम नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड देन दे डिपेंड ऑन अदर टीम्स ऑलवेज इन आईसीसी इवेंट्स। एग्जैक्टली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेम पॉइंट कि पाकिस्तान टीम हमेशा से दूसरी टीम्स पर रिलाई करती आ रही है, और यही प्रॉब्लम मुझे एग्जैक्टली याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी हुई कि इंडिया के अंदर हम लोग वहाँ पर मैच खेल रहे हैं, टीम्स वहाँ पर विनिंग की तरफ जा रही हैं, और हम लोग मैचेस अफगानिस्तान से हारने के बाद हम ये दुआएं कर रहे हैं कि अब ये जीत जाए, वो जीत जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए, तो वो हम वी ऑलवेज रिलाई ऑन द अदर टीम्स। उसके बाद जी आदित्य मेहता, पाकिस्तान शुड हैव इंक्रीज्ड रन रेट अगेंस्ट यूएसए। एग्जैक्टली। पहाड़ी व्लॉग्स कह रहे हैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पाकिस्तान टीम, ऑनेस्टली दिस इज नॉट द इंटरनेशनल लेवल टीम। यस उमर, डू यू स्टिल थिंक कि पाकिस्तान की जो अभी की टीम है ये इंटरनेशनल T20 की टीम है? देखिए बात ये होती है अरेंजमेंट की होती है, ये इनमें से बहुत से प्लेयर हैं जिनमें स्पार्क है। बात ये है कि आप, जैसे मैं बात करता हूँ 3-4 बातें कि मेंटल जो है आपकी हार्डनेस कितनी है, आप कितने जो है फिट हो, ये मैटर, ये एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि मसला ये है ना कि कुछ इनमें से जो रॉयल प्लेयर्स थे जो पहले भी खेल रहे थे 3 साल पहले, जो अभी भी खेल रहे हैं, इसमें उमर एक ये वो भी है ना, लीडरशिप की भी एक लीडरशिप की ग्रूमिंग, मतलब प्लेयर्स को लेके चलना। अच्छा कप्तान की ना, मैं बाबर को टारगेट नहीं कर रहा ना, मैं किसी कैप्टन को, एक अच्छे कप्तान की मैं लीडरशिप आपको बता रहा हूँ कि वो टीम को उठाता है, वो खुद तो उठे ना उठे टीम उठती है। पैट कमिंस को देख ले 2023 के वर्ल्ड कप में आपके, वो खुद उनकी इतनी कोई ब्रिलियंस नहीं थी इंडिविजुअल, हालांकि वो 18 बॉलों में जो 80 उन्होंने किया था, वो स्टे किया था, वो एक अलग रिकॉर्ड था, लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी, एतमाद था, प्लेयर्स को किस तरह यूज करना है। कल हमने इंडिया और जो यूएसए का जो मैच देखा उसमें आप देखें एरन जॉन्स स्टैंड अप कैप्टन थे, क्योंकि वो जो मोनक पटेल है को निगल्स हो गए, तो वो उनकी कप्तानी को इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, ऑल्दो ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, उन्होंने जो अपना जोहर दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी पेशी थी, उन्होंने इंडिया को यूटिलाइज सही नहीं किया उन्होंने एट टाइम्स। देखिए उन्होंने रोका है, ये उनकी फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। दूसरी इनिंग्स में स्पेसिफिकली बैटिंग उतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी फर्स्ट इनिंग्स में होती है, इफ आई एम राइट। तो उस कंडीशंस के अंदर भी उन्होंने इंडिया को रोका, स्कोर बहुत ज़्यादा करने नहीं दिया,
तो ये हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें ना, अगर न्यूजीलैंड प्रेशर सिचुएशन में आ जाए मैच में, हाँ। तो उनके सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं। विलियमसन एतमाद में लेते हैं अपने सीनियर प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपने प्लेयर को एतमाद में लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। आज क्या हुआ विलियमसन, और आज न्यूजीलैंड भी आखिरी सांसों पे पहुंच गया। न्यूजीलैंड पता नहीं इस टूर्नामेंट में किस नजर का शिकार हो गया है, कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा। न्यूजीलैंड का जो है ना, एक तो रीबाउंड हुआ है क्योंकि 7 प्लेयर्स उनके जो मेन थे वो आईपीएल वगैरह खेल रहे थे। फिर जो टीम पाकिस्तान को हरा के गई है वो एक किस्म की आप डिप्लेटेड टीम थी, जिसमें वो उसमें से 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो कॉम्बो जो है वो जेल नहीं हो पाया। और फिर कैरिबियन में उनको स्लो विकेटें मिल गई, और अफगानिस्तान से उनका पहला मैच पड़ गया, जो कि क्वालिटी स्पिनर्स है उनके पास, राशिद, मुजीब, नूर वगैरह, फिर फजल हक फरूकी जैसा प्रीमियम फास्ट बॉलर, तो वही उन्होंने उनको जो है चित कर दिया था। 84 रन से हराना, वहां से उनका जो मुराल है वो डैम्पर होना शुरू हो गया। और आज वेस्ट इंडीज से उनका पड़ा, हालांकि उन्होंने गुड स्टार्ट किया, 3 विकेटें बॉल्ड ने ली और डाउन था बिल्कुल, जो है 4 विकेटें गिर गई वेस्ट इंडीज की पावर प्ले में। लेकिन इट वाज द ब्रिलियंस ऑफ शेरफन रदरफोर्ड कि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, 68 रन किए, आखिरी 2 ओवर में 37 रन पड़े। और मैंने आपसे डिस्कस किया कि 68 जो उन्होंने रन स्कोर किया, उनकी जर्सी भी अली भाई 68 नंबर की है, शेरफन रदरफोर्ड की। तो अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं नसीम शाह की, तो नसीम शाह के मुतालिक रिसेंटली अभी कुबरा ने भी काफ़ी तारीफ का इजहार किया है, और मैं देख रही हूँ कि वो माशाल्लाह से हमेशा से ना एक लाइमलाइट में रहते हैं इस अंदाज से कि उनकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनके साथ पिक्चर उतरवाने के लोग इंतजार कर रहे थे, नसीम शाह की तारीफ कर रही होती है। सोनम बाजवा इवन अप्रिशिएटेड नसीम शाह, सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह को भी अब थोड़ा सा ज़रा शादी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी तारीफें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं कि कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं अभी बाद में। अली भाई आप कमेंट करें इस पे। नहीं, शादी की तरफ तो नहीं जाना चाहिए यार। क्यों जी, क्यों बड़ा कैरियर बड़ा है अभी, मतलब उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल अपनी तो शादी के बाद कैरियर खत्म हो जाएगा। अपनी बॉलिंग नहीं, फिर वो इंसान का दिमाग देखे। हारिस का क्या बना है, अगर आप फिर बात करना चाहें, हसन अली का क्या, उन्होंने विकेट्स ली हैं इस टूर्नामेंट में। नहीं, कौन सी विकेट्स ली हैं, थोड़ा बहुत उनके नाम स्पीड मार के भी, मतलब वो एक्स्ट्रास इतने दिए हैं उसने। खैर वो एक अलग मैटर है। बहरहाल मेरे ख्याल में नसीम शाह को भी अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, और माशाल्लाह बैटिंग स्किल्स उनकी अच्छी हैं, बाबर से तो अच्छी हैं। अच्छा, काफी मैं देख रही हूं, लेकिन अभी शादी की तरफ ना ही जाएं तो ठीक है। काफी ऐसी ख्वातीन है इंक्लूडिंग कुबरा के जिनकी वजह से नसीम शाह की वजह से उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट भी होने लग गया हुआ है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ही लुक्स गुड, इट्स अबाउट कि ही प्लेज गुड, वो खेलता भी अच्छा है। अगर हम उनकी लास्ट इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखें तो वो जिस तरह से रोते हुए बाहर निकले, क्रिकेट का जो इंटरेस्ट होता है ना, माजरत के साथ आपको टोक रहा हूँ, वो उसके लिए जज्बाती होना पड़ता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन बीइंग, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो बुखार हो कुछ हो, क्रिकेट नहीं छोड़ी, ज़ाहिर बात है। तो हर बंदे का अपना होता है, जुनून की हद है ना, मतलब ये तो एक पैशन है। देखना समझना एक अलग चीज है, देख सकते हो आप, लेकिन उसको डेप्थ में समझना, असल में डायनामिक्स को, वो आपने जो बात की है ना, वो इस तरह है कि नजर आ जाता है। नसीम में आपको ना एक पैशन नजर आता है, आमिर जमाल में भी आता है। आमिर जमाल, ये वो लोग हैं जो मेहनत करके मतलब आगे आ रहे हैं। देखे जी, कोई भी चीज करो अली भाई, आप लाइफ में एक पैशन के साथ करो, एक वर्क के साथ करो, और एंथुसियाज्म हो उसमें। अभी उम्र में कर चुका हूँ जो करना था तो। जी मीरा, आप कुछ कह रही थी? मैं देख रही थी काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं इस हवाले से। अगर हम लोग बात करते हैं अभी दोबारा से मैच की, क्योंकि बारिश की जो कंडीशंस हैं वो मैच को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और बार बार हम जो भी बातें कर लें हम अपने आप को तसल्ली दे दें, मगर एक चीज़ बहुत ही क्लियर और वेरीफाइड है कि बारिश ने मैचेस को अबैंडन करना है, मैचेस को डिले करना है। अभी आज का मैच भी डिले हुआ है, और बारिश की नज़र होने के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। तो फिर उमर ज़रूरी है कि इन्होंने कनाडा के साथ, आयरलैंड के साथ खेलना ही है, वापस आ जाए, फिर आके आराम से ईद करें, अपनी क्या ज़रूरत है? मेरा वो तो फिर पैसे मर जाएंगे, फॉर्मेलिटी है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी उसके बाद। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के चांसेस जो है, लाइफ जो है वो रखे आप पास, और क्या फ़ायदा अगर कल के मैच में बारिश हो जाती है तो फिर पीछे क्या रह जाता है? पाकिस्तान ने अपने ग्रुप का लास्ट मैच खेलना है 16 को, और उसके बाद आप देखें कि उससे पहले ओवरऑल फैसला हो ही जाना है कि पाकिस्तान उसका पार्ट है। ईद गुजारना ना, कहाँ रिलैक्स, हम तो भाई प्रोग्राम करते रहेंगे, जब पाकिस्तान खेलेगा हम इंडिया के साथ चले जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ चले जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, अभी तो आगे मैचेस इंटरेस्टिंग होंगे, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं।
बांग्लादेश का फिलहाल आज का मैच तो डिले हो पीएनजी गया। को सपोर्ट कर लेंगे। ये आज पीएचजी का ना कल सुबह पीएनजी जो और है युगांडा को अफगानिस्तान के सबसे साथ- ज्यादा उमर सपोर्ट करता हाँ है। मैंने किया है वैसे, युगांडा रिकॉर्ड पे है। नहीं, युगांडा को मैं भी वो डिजर्व करती है। ब्रायन मसाबा, उमर से आप तारीफें सुन ली, जितनी तारीफें हैं जनाब ये युगांडा को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ये उमर भाई के साथ मतलब बात उमर होती की ऐसी वैसे ना ब्लश करने लग जाते हैं युगांडा का और युगांडा। पीएनजी का नाम सुन के। उमर वैसे वो देखें, ओह माय गॉड, कैसे मतलब किसी को इतना भी जज्बा असल मतलब में हो सकता है, वो- इट्स अनबिलीवेबल। वो समझ रहे हैं। ये वैसे भी जो टीमें है ना अली भाई, ये टीमें मुझे बहुत पसंद है। एसोसिएट टीमें मेहनत देखिए ना, करके आई है, इतने बड़े बिल्कुल छोटी प्लेटफॉर्म टीमें में। हैं, लेकिन आप उनके अंदर देखते हैं कि एंटरटेनमेंट का लेवल बहुत अच्छा है। वो लहदा बात है, आईसीसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि जो है टूर्नामेंट को जो है वो उसकी रेपुटेशन को टर्निश करे। कर दिया। काइंड ऑफ जो पिच उन्होंने ऑफर किया न्यूयॉर्क सिटी में वो एब्सोल्युटली पैथेटिक, और ये कंसर्निंग पॉइंट होगा। इस पे डिस्कशन होनी चाहिए पोस्ट होगी। टूर्नामेंट होगी। कि क्या ये किया इन्होंने और जो आइंदा ऐसे ना हो। जो एक्स क्रिकेटर्स है ना, लेजेंड, मतलब जैसे आप माइकल वॉन की बात करें या वो हाँ, अभी exactly। आईसीसी को तनकीद कर माइकल रहे वॉन हैं। का आपने जिक्र किया, ये बड़े बनते हैं ना माइकल वॉन, हमेशा पाकिस्तान को ये टारगेट करते हैं। मैं कहता हूँ अपनी टीम देख ले किधर जा रही है उनकी। माइकल अच्छा, वॉन let साहब, me- where your team stands, मिस्टर वॉन, you want to tell us? किधर हैं आप? जो फड़िया आप मारते हैं ट्विटर पे। अरे 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 अरे, अच्छा। let me शराब add करना चाहिए something, आपको। let me add something. Michael Vaughan has recently stated that Pakistan actually have a fear and a pressure against India, so that's why they lose their ओ matches. भाईजान, आपकी टीमों को क्या होता है? 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? नहीं, इस बार क्या हुआ, मतलब इस बार हाँ। हिसाब, इस बार का हिसाब मांगो। इस इंग्लैंड की बहुत माड़े हालात हैं। तो बहरहाल छोड़े माइकल वॉन, एक बस क्या क्या कमबैक है, उमर को तर्स कहाँ आ इतनी ऊंचाई पे जाके कहाँ से वापस आ रहे हैं, मतलब पेस का नॉर्मल होना उमर। लेकिन फिर भी देखें, अगर हम बात करते हैं मतलब माइकल वान या जितने भी लोग हैं बड़े बड़े नाम में, वो नासिर हुसैन रिसेंटली वो भी डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटमेंट हुई है लोगों को, इसमें कोई शक नासिर नहीं है। हुसैन एक सुलझे हुए बंदे हैं। वो अगर कोई क्रिटिसिज्म करते भी है वो कंस्ट्रक्टिव होता उमर, है। आप पहले वो बात को है- समझे। बात करें आईसीसी के बारे में, जो उसने बेड़ा गर्क किया है, मतलब इवेंट को अब जिस क्या तरह से बेड़ा गर्क किया है, manage अब किया बारिश गया तो होनी है। मतलब- एक चीज देखिए, मेरी बात सुन, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग बात करते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। मैचेस जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये बहुत देर पहले से डिसाइडेड होते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी डिसाइडेड है कि वो 2025 बिल्कुल, मैं में इस पे पाकिस्तान में होनी है। आ रहा था। अब उसके ऊपर यू नो व्हेन एवरीथिंग इज डिसाइडेड, और फिर करंट सिचुएशन में आपको तो नहीं पता कि अब 2 साल बाद मौसम क्या होगा, 2025 में पाकिस्तान का मौसम क्या होगा, जून में वी डोंट नो। सिर्फ ठीक है, देखे ना, ये जो भी टूर्नामेंट होते हैं बड़े अली भाई, ये प्रॉपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ होते हैं। जैसे आप फुटबॉल की देख ले, यूईफा जो है, यूईएफए, हाँ। इस तरह की लीग है, वो एक प्रॉपर उनका एक फिक्सर बना होता है, एक, शेड्यूल बना मेरा होता है। मेरा सवाल Scheduled सिर्फ होता मेरा है। सवाल ये है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ग्राउंड की पिच को सारी दुनिया कोस रही है। हाँ, तो वो अभी है। मेरी बात सुन लेंगे हाँ। आप, मेरी बात सुन लेंगे आप? जी जी जी, सुनाइए। जी। आईसीसी ने एतराफ किया कि वो हमने मतलब गलती मुश्किल है, पिच है। ठीक है, मुश्किल पिच है, और उसने ये भी कहा कि हम इसको बेहतर करेंगे, जी लेकिन उसके बावजूद बेहतरी नजर नहीं आई। जी, तो क्या इस बात पे आईसीसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और सेकंड, बारिश होने जा रही है, ठीक है, अहम मैचेस हैं आपके वर्ल्ड कप में। एक मतलब वो क्या कहते हैं, उसे ट्विस्ट बन गया है, एक इसी पे- सस्पेंस क्रिएट हो गया मैं है। इसी पे आ तो रहा हूँ। आप क्यों नहीं कोई बड़ा फैसला अली- लेते हो? अली- उनको अली- शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? लिसन लेट मी से समथिंग। अगर वो मैचेस शिफ्ट करते हैं, एक तो ये है कि वो पूरी टीम्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, वो पूरा वेन्यू आपको चेक करना पड़ेगा, हर चीज़। आई थिंक इट्स लॉन्ग प्रोसेस। इफ़ वी डिस्कस अबाउट नासो काउंटी पिच, तो नासो काउंटी स्टेडियम की जो पिच है, पाकिस्तान ने वहाँ पर मैचेस अपने हारे, इंडिया ने अपने मैचेस वहाँ पर जीते। सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर मैचेस जीता तो हम कहते हैं कि देखो हमने ऐसी कंडीशन में भी मैच जीत लिया। इंडिया ने तो मैच ये जीत बात ली तो है। कर ही नहीं रहे ना। इवन पिच ये खराब तो थी। टीम परफॉर्मेंस पे देखिए, बेस करता है। पिच मेरा खराब बात थी। ये है कि आपके जो बैट्समैन है वो इंजर्ड हो रहे हैं, या आपके बैट्समैन है इतना टफ टाइम उनको मिल रहा है। वो चीज ठीक की है उन्होंने। मुझे तो नहीं उसके नजर बाद किसी मैच में आई डोंट थिंक सो कि कोई रिटायर्ड हर्ट कुछ ऐसा कुछ हुआ है। मेरा नहीं शुरू में ख्याल है एक कि कोई वो इंजरी बनी थी हुई है। हाइप ना, क्योंकि इंजरी भी हुई हाँ, भी थी, उसके बाद तो उन्होंने retire- उस चीज को ठीक किया है। लेकिन मुश्किल पिचेस ठीक है, मतलब इवन बीसीसीआई सेड, राहुल द्रविड़ ने कहा, बहुत सारे लोगों ने मैं देखा क्या कि आप उन्होंने कहा देख, कि अच्छा टी20 मैच में, वो भी वर्ल्ड कप के मैच में, जी। 110-11 का टारगेट को आप अच्छा टारगेट समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्या होना नहीं चाहिए? नहीं 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 तो फिर इसकी रीजन क्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी मतलब reason आई क्या वाज है? वेटिंग कि इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे। यार कोई एक 200 प्लस स्कोर गया है,
सिर्फ वो कैरिबियन में गया है, वो भी कैरिबियन में गया, यूएसए में नहीं गया। हाँ देखिए अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, फर्स्ट टाइम यूएसए ने होस्ट किया है, एक्सपीरियंसेस टर्न्ड बैड, क्या कह सकते हैं, आइंदा नहीं करवाएंगे यूएसए में, पाकिस्तान यूएसए में करवाएं। लेकिन मेरा मकसद यह बात करने का कि देखें आप जब एक इतना बड़ा इवेंट लेके जा रहे हैं तो उसकी कोई मैनेजमेंट होगी, उस पे काम आप करें, आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग करें में बारिश मुझे आईसीसी से एक एतराज है, बारिश का तो खैर नहीं कहा जा सकता, मुझे आईसीसी से एक एतराज है, मुझे जो एतराज है आईसीसी से वो ये है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि मैचेस के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा इस टाइम प्लेयर नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये मोस्ट विकेट टेकिंग, इसने भाई बहुत ज़्यादा विकेट्स ली हैं, इसने बहुत ज़्यादा रन्स बनाया, वो आ ही नहीं रहे ना हम उस तरफ। हम तो बस ये वो कह रहे हैं कि जीतने की पड़ी है कि बस मैचेस जीत जाए किसी तरह से, हो जाए कुछ हो जाए, मतलब ठीक है उनके पहले से नाम है, मगर कुछ एंटरटेनमेंट आईसीसी अपना इस वक्त इस टूर्नामेंट को कहाँ से यूटिलाइज कर रही है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट का फ़ायदा उठाकर सिर्फ अपना सोशल मीडिया रन कर रही है। आप देखें कि हर सेकंड्स के हिसाब से वहाँ पर वीडियोस जारी हो रही हैं, प्लेयर्स को खेलने के बजाय वहाँ पर एक तो वो हार के आते हैं, ऊपर से आप उनके इंटरव्यूज़ और ये सारा कुछ आप वहाँ पर जारी कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आप जारी कर रहे हैं, मतलब आईसीसी इज़ एक्चुअली रनिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ देम। एंड मैचेस कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, डजंट मैटर, जो हो रहा है वो प्लेयर्स के साथ एक डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनको मैनुअली वो क्या खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, पिच कैसी है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, मैचेस हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सोशल मीडिया चल रहा है, उनको जो फायदा वहां से होना था, लोगों ने स्टेडियम में आना था, वो नहीं हो रहा तो यहाँ से हो रहा है। सो दैट इज द रीजन आई बिलीव कि आईसीसी शुड फोकस ऑन द गेम, बिकॉज इफ देयर इज क्रिकेट देन देयर इज आईसीसी, अगर क्रिकेट नहीं है तो फिर आईसीसी भी नहीं है, सो देयर इज नो सोशल मीडिया इफ देयर इज नो क्रिकेट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आईसीसी को इस तरफ गौर करना है कि बजाय इसके कि आप प्लेयर्स का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप उनसे एडवर्टीजमेंट्स करवा रहे हैं, आप उनसे रिकॉर्डिंग्स करवा रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, लेट देम प्ले एंड लेट देम हैव अ प्रैक्टिस की ज़रूरत है उन्हें। पाकिस्तान टीम ने भी रिसेंटली मेरे पास कोई ख़ास इस मुतालिक खबर नहीं आई है कि वो इन दिनों रोज़ प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, कल नहीं रेस्ट किया, फ्लोरिडा गए, वहाँ पर जाके अभी रेस्ट कर रहे हैं, मैच से कबल एक आधे दिन पहले वो प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वो कहेंगे जी हमारी चांद रात है, अब कल ईद है तो हमें आज का मैच बस हम खेल लें, ये कर लें, वो कर लें, दैट्स इट, देयर इज नो प्रैक्टिस। कल भी वहाँ में बारिश थी तो टीम होटल में ही रही है। और दूसरा ये बारिश की जहाँ तक बात है उसका मैंने आपको पहले बताया, खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, आउटिंग कर लेंगे, घूम लेंगे, फैमिलीज जिनकी साथ होंगी शॉपिंग कर लेंगे। यार देखें ना, हम अमेरिका के टूर पे गए हैं उमर भाई, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ क्रिकेट ही खेले वहाँ पे? नहीं तो MLC भी होता है, वो उसके लिए जाएंगे ना, पिछला एडिशन हुआ है, दावतें शावतें भी आती हैं उन्हें, मतलब अमेरिका तो जाते रहेंगे, भी खाने शाने भी वहाँ पर मतलब उन्होंने खाने हैं, अच्छे मौसम में अच्छे खाने खाए जाएंगे। अच्छा, आज हम लोग एक और बात कर रहे थे कि आज़म खान की अगर हम बात करें, बहुत बात हुई है उनके ऊपर, रिसेंटली उमर अकमल ने अपनी पिक्चर शेयर की है जिसमें वो अपने एब्स दिखा रहे हैं। सो इट्स रियली अमेजिंग कि हाउ यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखना, फिटनेस को कायम रखना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जब आप पर एक टाइम पर खासी तनकीद हुई हो। आज़म खान आज हाफिज़ इमरान साहब बात कर रहे थे कि देखिए उन पर इतनी ज़्यादा तनकीद आपने की, वो भी इंसान है, मतलब एक प्लेयर से हट के वो एक इंसान भी है, और एक इंसान को आपने मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया, इतना डिप्रेस्ड कर दिया कि आपने उन पर तनकीद करके कि वो ऐसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, बॉडी शेमिंग एंड ऑल दैट, कि उसके बाद वो वापस जब आएंगे तो वो कितनी तनकीद का सामना करेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्टॉप ब्लेमिंग आज़म खान, एज वी ऑल डू, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल people who have selected them for this tournament are responsible for that। अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक प्लेयर फिट नहीं है, उसका मजाक बन सकता है, वो इंटरनेशनल मैचेस में उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो उसने कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जिसकी बेसिस पर आप लेकर जा रहे हैं, तो यू शुडंट बी इवन प्लेसिंग दैट पर्सन ओवर देयर, क्योंकि उसकी जगह आप किसी और को मौका दे सकते थे। आज़म खान को आप वक्त दे सकते थे, वो अपनी फिटनेस पर काम करते। मेरे ख्याल में इनके दिमागों में यही था कि वो भी CPL में खेले हैं, आपकी टीम मेरे ख्याल 5 या 6 उन्होंने सिर्फ जो स्कोर किया है ना, अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, वेरी सॉरी, लेकिन उन्होंने जो PSL में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है ना, जो एंड पे आके उन्होंने वो पावर हिटर का उन्होंने वो थोड़ा बहुत किया है, उसकी वजह से इनको सिलेक्ट किया गया। मतलब आप सिलेक्शन का मेयार देखें, 5 से 6 खिलाड़ी मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो कैरिबियन पिचेस का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, इमाद है उनमें, आमिर है, उसके बाद शाहीन है, आपका बाबर आजम है,
बाबर चंद मैचेस खेले तो ज्यादा खिलाड़ी जो मेरे ख्याल साइम अयूब है, इनको मेरे ख्याल में इसीलिए इसमें स्क्वाड में किया गया था शामिल कि इनके पास वहां का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उन्होंने अब देखें ना को कंसीडर करते हुए किया था, क्योंकि ये नहीं उन्होंने कंसीडर किया कि ग्रुप में मैचेस सारे यूएस में ऐसे ही है बिल्कुल। और उन्होंने जो किया कैरेबियन का प्लान, लेकिन हुआ यूं है कि पाकिस्तान तो अमेरिका से वापस आ जाएगा ना, यूएस आगे जाना तो इसलिए बाकी आजम खान रहम करे जी, कल का मैच हो जाए, कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए, मैच में इंटरेस्ट डेवलप हो, पाकिस्तान खेल रहा होगा तो डेफिनेटली हमारी इंटेंशंस, हमारी जो प्रोग्राम करने की जो एनर्जी है वो भी और किस्म की होगी। हम तो देखना चाहते हैं परफॉर्म करेगी तो अच्छा है। अब पीएनजी को क्या करें जी, हमारा एक तो उसका नाम भी पूरा बोलना इतना मुश्किल है, ऐसे तो नहीं होता यार। युगांडा का मैच होगा तो मतलब बड़ी युगांडा के मैच में अच्छी एनर्जी। युगांडा वैसे अब डाउन हो गया, हम 3 मैचेस खेल गए, तीनों हार गए, 2 हारा, लेकिन अभी ये चांसेस नहीं है युगांडा के। नहीं वो तो आगे बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूं। क्रिकेट क्रेज के नाम से लेके जी वो मशहूर हुआ है, तो अभी तो की इब्तिदा है। होपफुली के जो अफ्रीका के मुल्क में है ये, और भी अफ्रीका की कंट्रीज है, तो वहाँ पे क्रिकेट की ग्रोथ और हो, क्रिकेट के लिए अच्छा है जी। अब सऊदी अरेबिया की टीम भी जो है वो तैयार हो रही है, मतलब खेल रही है निचली सतह पे। होपफुली यू नेवर नो कि आने वाले एडिशंस में वो भी फीचर कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। फिर इसके अलावा कुवैत की टीम है, अर्जेंटीना की टीम है, नाइजीरिया की टीम है, 90+ टीमें आईसीसी के मतलब जो वो बसता है। तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस, मतलब हम लोग अब यही सोचने लग जाए कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया यहाँ पर हम जाने लगे, पाकिस्तान को छोड़ दें, मतलब पाकिस्तान को हम भूल जाएंगे, पाकिस्तान ने भी खेलना है। पाकिस्तान खेलेगा फिर क्यों नहीं खेलता, मौका तो मिलता है पाकिस्तान तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, बैठ के सपोर्ट करें इतना ज्यादा। भाई यही बात कोई ना करे, मेरी पूरी उम्मीद है कि कल बारिश ना हो। मैं खास तौर पर आज दुआ का इंतजाम करवाऊंगी कि बारिश ना हो, ताकि मैच कल हो और मैच भी हमारे मुताबिक हो, ताकि आयरलैंड जीते और फिर पाकिस्तान हमें आगे खेलता हुआ नजर है। अल्लाह करे आपकी दुआएं कबूल हो। पॉल स्टिलिंग की क़यादत में आयरलैंड कुछ मार्का मारे, वैसे तो सीनियर टीम है आयरलैंड, लेकिन ऐसा नजर नहीं लेकिन ऑन पेपर यूएसए स्ट्रांग है, द काइंड ऑफ मोमेंटम दे गेन। मैं मुझे लगता है अगर मैच हो भी गया ना तो यूएसए जीत जाएगा। यूएसए फेवरेट के तौर पर आएगी, क्योंकि यूएसए का जो वैसे बड़ी फैक्चुअल बात है, बहुत हाई लेवल, सही कह रहे हैं, बहुत फैक्चुअल बात है कि चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट क्या होनी है, मतलब डेफिनेटली यूएसए जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है, तो यूएसए आयरलैंड के मैच में भी बाजी लेके जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। आयरलैंड वैसे भी कोई बहुत, जिस तरह से उन्होंने कनाडा के खिलाफ भी खेला है, मुझे फील हो रहा था कि बहुत अच्छी टीम नहीं है। आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट वो हिलेगर और गॉर्डन जो कनाडा के बॉलर्स थे, उन्होंने बाउंस बैक किया और कनाडा जो 12 रन से जीता आयरलैंड से। नहीं तो एक स्टेज ये थी कि आयरलैंड लग रहा था कि वो गिरफ्त मजबूत है उनकी। तारिक हुसैन का कमेंट मुसलसल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आजम खान का कोई कसूर नहीं है, इफ्तिखार ने क्या किया है ये बताएं, ऑफ साइड उसको खेलना आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और देखिए ये फैज के जज्बात हैं जो कि साइडलाइन नहीं हो सकते। और आप ये देखें कि मुझे अभी तक याद है 2009 का सेमीफाइनल था, तो कामरान अकमल ने डलस्टेन को 150 की रफ्तार पे जो है ना छक्का मारा था मिड ऑफ का, इतना पावरफुल छक्का था। वो लहदा बात है, उसके बाद वो आउट हो गए थे, लेकिन वो एक एटलीस्ट वो एक लगन थी, एक वो दिलेरी थी कि भाई खेलना है, अटैक करना है। और ये इफ्तिखार साहब हो गए या फिर इमाद साहब हो गए, इन्होंने क्या किया है मतलब जो रिसेंट में। बिल्कुल सही बात है, काबिल जिक्र बात है। अच्छा, अब एक और कमेंट आ रहा है लक्ष्य का, वो कह रहे हैं कि लक्ष्य हमारे रेगुलर व्यूअर है वैसे, होप यू आर डूइंग वेल। कह रहे हैं कि आई से अगेन गैरी इज हेल्पलेस एज अ प्रायर कोचेस हैव पुट नो एफर्ट इन 6 years on natural hitter and backbone of 11 Fakhar to remove some technical errors and gap between bat pad. He picks half lofted shots. दरअसल वो दिमाग डिवर्ट हो गया था एक बार, फिर आप रिकॉल करते यार वो गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, फ़खर ज़मान की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं कि वो भी एक तरह से देखा जाए तो उनका भी क्या कसूर है, क्या करें अब वो, मतलब क्या किया जा सकता है। क्रिस्टन को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनकी ज्वाइनिंग ही अभी हुई है। ये तो आप फिर अगर आपने, मेरे ख्याल में उनसे उन पर तनकीद करने की बजाय बेहतर है कि आप पीसीबी मैनेजमेंट पे तनकीद करें जिन्होंने हायर किया है। मतलब इवेंट के चंद दिन पहले उनको आप पोस्टिंग दे रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं उसमें। स्पोर्ट्स लवर कह रहे हैं पाकिस्तान क्यों हार गया, वो तो आईपीएल भी नहीं खेलता। पाकिस्तान को इंडिया की बददुआ लगी थी जी, इसलिए हार गया। मतलब सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस ही नहीं है यार, इसीलिए हारा है। यही तो अच्छा, आईपीएल का इससे क्या ताल्लुक है? आईपीएल का तो कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें क्या एलैबोरेट करे कि क्या मतलब। यार न्यूजीलैंड के बारे में कह सकते हैं हम, देखें न्यूजीलैंड के साथ जो हो रहा है उस पे हम आईपीएल को जिम्मेदार
कह सकते हैं कुछ। क्यों बाकी टीम्स उसकी रीजन ये है, देखिए उनके प्लेयर्स भी ज्यादा मेरे तरजीह दे रहे थे आईपीएल को। नहीं सेम मतलब विलियम्स, इट्स नॉट अबाउट आईपीएल, इट्स अबाउट जो बाकी टीम्स खेल रही थी आईपीएल में वो क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। भाई इस हिसाब से देखें तो फिर आईपीएल में छिक्के भी बड़े बड़े लग रहे थे। इंग्लैंड आईपीएल छोड़कर गया, क्यों परफॉर्म किया आईपीएल में तो छिक्के भी बड़े बड़े लग रहे थे। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि आपने कोई लीग खेली है तो वो लीग खेलने से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। खेले आप, लेकिन उसके साथ आप प्रैक्टिस भी करें, मतलब नेशनल के लिए मतलब आपके पास टाइम नहीं है। न्यूजीलैंड आपका जो न्यूजीलैंड ने टीम भेजी है उसमें मेन प्लेयर्स ही नहीं थे, जो उनके की प्लेयर्स थे, उनका फोकस वहां पे था। आज न्यूजीलैंड की हालत आपके सामने है। फिर न्यूजीलैंड ने कोई वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले, कोई उनका वार्म अप बनता ही नहीं था ना। आपके प्लेयर्स ही जब उनके प्लेयर्स ही जब फंसे हुए हैं मतलब इंडिया में, और मेरा नहीं ख्याल वो जेल ही नहीं हुई टीम, और फिर इंजर्ड भी थे उनमें। क्या नाम है उसका, कॉनवे हो गया, विलियमसन को भी इंजरी का मसला था। प्रथम कह रहे हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी डिस्कशन करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से पॉसिबल होता है। तो ऋषिकेश शर्मा कह रहे हैं कि नेम अनदर 11 फॉर पाकिस्तान, बाबर नेवर वांटेड टू मेड देयर रिप्लेसमेंट। देखिए 11 क्या हमने अभी बनानी है, अभी तो कैंपेन चल रही है, अभी हम क्यों करें, अभी तो स्पॉट कर ही रहे हैं ना, हम जैसे भी टीम तो अपनी है। और वेरी 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 इंटरेस्टिंग कमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। मनीष पंथी कह रहे हैं हु डिजर्व्स क्वालिफाइड फॉर सुपर 8 पाकिस्तान और यूएसए। देखिए अभी तो ऑन पेपर जो लग रहा है वो यूएसए का मेरा ख्याल है बनता है, क्योंकि द काइंड ऑफ फाइट दे पुट। लेकिन ये किस्मत की बात होगी, अगर मैच हो गया आयरलैंड के खिलाफ, वो अच्छा खेलेंगे तो वो खुद ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अजय सिंह कह रहे हैं भाईजान ये सारे मैच फिक्स हैं, सब बीसीसीआई का किया दर है। कौन कह रहे हैं? अपनी तरफ से है, कोई मैच फिक्स ही नहीं होता। ये इंडियन ये पाकिस्तानी है। अच्छा, वो आप बुलाए ना वो दुबई वाले बिजनेसमैन को, जो आए थे 2 दिन पहले, वो जवाब दे देंगे, वो जो मोटा भाई हमारे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे टीम्स खेल रही हैं, अब वो दौर नहीं रहा मेरे ख्याल से। नहीं ऋषु करके उनको पटेल, हाँ ऋषभ पटेल। एसके मसूद कह रहे हैं कि अभी क्या हालात हैं फ्लोरिडा में, बताएं। अभी जी मौसम वहाँ पर अच्छा है, मौसम बेहतर है, बारिश के कोई खास आसार नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे जैसे रात की तरफ जो है वो जा रहा है दिन, तो बारिश की सूरत हाल वहाँ पर कायम होती जा रही है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वेदर के मुताबिक सारी रात बारिश होनी है। और वहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इतनी बारिश हुई है कि वहाँ पर सॉर्ट ऑफ फ्लड भी मतलब मतवक्के था, और जिस तरह से अलर्ट है। और उसके बाद जो है वो अगर बारिश सारी रात होती है तो डेफिनेटली उसका सुबह भी चांसेस होते हैं। तो इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि कल का मैच जो है वो होता है या नहीं होता है। अभी आज का मैच तो खैर डिलेड है, नो अपडेट स्टिल येट। अच्छा जी, इसके बाद पीसीबी से पॉलिटिक्स निकालनी पड़ेगी, जट बॉय कह रहे हैं। पीसीबी में पॉलिटिक्स है या टीम में पॉलिटिक्स है या कहाँ पे पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो हर जगह है भाई, जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होती है। इट्स ऑल अबाउट कि आप पॉलिटिक्स को एक तरफ करके अपनी परफॉर्मेंस कैसे ठीक करते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान पहले आता है, पॉलिटिक्स अपार्ट हो जाती है खुद ही। और ये क्योंकि पाकिस्तान के एम्बेसडर है सारे प्लेयर्स, तो ये इन पे ये नहीं होता कि पॉलिटिकल मतलब एटमॉस्फेयर में जो है वो पड़े या उसमें डल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में दे गॉट टू प्ले। तो बाकी पॉलिटिक्स तो फिर कहीं भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है। अच्छा, ऋषिकेश शर्मा का आपके लिए कमेंट है, वो कह रहे हैं कि शर्फेन रदरफोर्ड भी बेंच पे थे, वो कैसे खेल गए हैं फिर? देखिए वो मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग है, वो जाने चाहते हैं, उनकी क्लेम टू फेम ही पावर हिटिंग है। वेस्ट इंडीज की जो टीम आप उनको कह लें कि टेस्ट में बिल्कुल फ्रेल है, कुछ भी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम तो उसमें आगे आ गए। यही वजह कि वो 2 टाइम जो है वो विनिंग चैंपियंस रहे 2012 में और 2016 में, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल उनका स्टाइल है खेलने का, अटैक है, ठीक है ना। अभी वो भी फंसे थे, आप देखें उनके बैटर्स भी फंस गए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा, उन्होंने भी टाइम लिया, लेकिन आप देखें आखिरी 2 ओवर में उन्होंने 37 रन बनाए। तो दिस शोज के ही नोस हाउ टू हैंडल थिंग्स। हम यही बात तो हम कहते रहते हैं ना कि आप टाइम अगर ले रहे हैं तो भैया फिनिश भी करें ना, जिस तरह स्काई ने कल किया है, उन्होंने भी टाइम कंज्यूम किया। फिर जो शिवम दुबे है वो 14 बॉलों में गालिबन 6 रन थे उनका, लेकिन उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, अपॉर्चुनिटी उनको मिली।
कर्टेसी के सौरभ ने कैच ड्रॉप किया, एक लाइफलाइन दी, हालांकि उससे पहले उन्होंने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को चलता किया था। तो वो देखे हुआ, जब आप चांस लेते हैं ना तो कोई भी ओपोजिशन हो, चाहे कोई भी ओपोजिशन हो, प्रेशर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वोबल करते हैं। तो आप उनको मौका तो दे। अफगानिस्तान के आप प्लेयर्स देख ले, गुरबाज, इब्राहिम जदरान, क्या जोड़ी है उनकी, दिल खुश हो जाता है उनको देख के, द काइंड ऑफ प्ले दे ऑफर। मतलब उनको देखे तो आपको महसूस ही नहीं होता कि मैच आपका साथ जब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मीरब उनका मैच हुआ 84 रन से वो जीते, तो फिन एलन और कॉनवे ने ना उनको रन आउट और कैच की अपॉर्चुनिटी मिस की और मौका उनको मिला, लेकिन वो बाज नहीं आए, वो अपनी नेचुरल स्टाइल से खेले। ठीक है, बीच में उनको प्रॉब्लम हुई, विकेट स्लो हुआ, टाइम उन्होंने लिया, कैरिबियन में भी विकेट स्लो होती है, लेकिन उन्होंने फिर आखिरी 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 104 रन स्कोर किए, 6 विकेट उनकी गिरी, लेकिन 159 यानी 160 का टारगेट सेट किया, लेकिन उसके बावजूद 84 रन से मार्जिन से जीते। तो आप ये देखें ना, दिलेरी है भाई, दिलेरी, T20 क्रिकेट है ही दिलेरी, उसका मतलब ही दिलेरी है। आप ये नहीं आप कर सकते कि अच्छा, बस ब्लॉक। ये दिलेरी वाली बात से मुझे याद है, अभी इफ्तिखार की बात हो रही थी ना, तो आप ये देखें कि इफ्तिखार को ना एक ही नंबर पे उन्होंने सेट किया हुआ है। हमारे कप्तान में इतनी दिलेरी नहीं है कि यार उस बंदे का नंबर ही चेंज कर लो। क्या मतलब, आपने उसी पोजीशन पे उसे खिलाना है? आप फखर को ऊपर नीचे कर रहे हो, जो बेसिक एक ओपनर है, उस पे आप सारे तजर्बात कर रहे हैं। हारिस एक अच्छा टैलेंट यंगस्टर है वो लड़का, उसको आप ओपनर से 1 डाउन लाए, 3rd 4th 5 पे ले गए। उस बंदे ने कह दिया पहले कि यार मैं मतलब किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार हूँ। तो इन्होंने उसकी बात को मतलब लेके और उसकी कितनी बार उसकी पोजीशन चेंज की। वो बेसिकली ओपनर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हारिस और साइम को मौका अगर दिया जाता ना प्रॉपर, तो वो बहुत जबरदस्त एक पेयर बन सकता है। अभी वो यंग भी है, उनका एक फ्यूचर मतलब लंबी वो इनिंग उन्होंने खेलनी है। अच्छा, तो सबको आप ट्राई कर रहे हैं सवाए एक इफ्तिखार को, आपने उधर ही डाला। अबरार को भी नहीं ट्राई किया। नहीं, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब आप इफ्तिखार को आप वहीं पर खिला रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा क्या खौफ है? मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं यहाँ बाबर आजम खौफजदा है कि अगर मैं इसको ऊपर ले आया तो कोई अल्लाह ना करे क़यामत आ जाएगी या पता नहीं। अच्छा, इसके ऊपर तो खैर एक और कंसर्न साउथ शकील का भी है कि साउथ शकील स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन साउथ शकील हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ T20। उनको होना चाहिए था, इस टूर्नामेंट में भी उनको पार्ट होना चाहिए था। दैट्स अ वेरी मेजर पॉइंट जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती है। खैर, थैंक यू सो मच उमर, अली, और मैं अपना शुक्रिया खुद अदा कर देती हूँ, और तमाम उन व्यूअर्स का थैंक यू सो मच जो हमें देखा, हम अपने कमेंट्स आपने हमारे साथ शामिल किए हैं। हम आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद। हमारे साथ नेक्स्ट शो में हाफिज़ इमरान साहब, कादिर ख्वाजा होंगे, उमर होंगे, और उसके बाद अगेन द सेम पैनल विल कम टू यू। तो आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ शामिल कीजिएगा और हम लोग आपके तमाम कमेंट्स ऐड करेंगे और उसके ऊपर मज़ीद तज्ज़िया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।